आज अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है। इसके अंदर आपको जब एक फंक्शन की वैल्यू दी हुई आएगी, बाकी अदर फंक्शन है उनकी वैल्यू निकालनी है। तो ये जो 6 फंक्शन है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, तो आइए समझते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट, ये एक प्लेन है, यहाँ 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, इसको अपन π/2 रेडियन में लिख सकते हैं। ये 180 हो गया, पाई इसको रेडियन में लिख सकते हैं। और ये 270, इसको रेडियन में लिखेंगे 3π/2। और ये वापस आपका एक तो 360 डिग्री में हो जाएगा और 2π रेडियन में। 0 से 90 डिग्री के बीच का जो है क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके अंदर क्या होगा, अपने ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। मतलब साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये सारे इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। 90 से 180 है, इसको अपन बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। इसके अंदर अपना साइन और कोसेक, ये दो तो होते हैं पॉजिटिव, और बाकी अदर क्या होते हैं, वो होते हैं नेगेटिव। तो अदर के अंदर अपना कोस आ गया, टेन, कोट और सेक आ गया। इसको अपन थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। इसके अंदर अपना टेन और कोट, ये दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये तो होंगे पॉजिटिव, और बाकी सारे जो है वो होंगे नेगेटिव। ऐसे फोर्थ के अंदर देखिए, इसके अंदर कोस और सेक, ये दो तो होंगे पॉजिटिव, और अदर जो है वो क्या होंगे, नेगेटिव। तो बाकी के अंदर अपने कौन कौन से आगे, इन दो के अलावा जो 6 उसमें वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। अब जो क्वेश्चंस में आएंगे तो उससे पहले अपन को इनकी जो रिलेशंस है वो पता होना चाहिए। साइन थीटा जो है वो किसका होता है, 1/कोसेक थीटा भी इसको लिख सकते हैं, और कोसेक थीटा है उसको अपन 1/साइन थीटा भी लिख सकते हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी, कोस थीटा जो है वो किसका रिवर्स होता है, 1/सेक थीटा का, और सेक थीटा जो है उसको लिख सकते हैं अपन 1/कोस थीटा। ठीक है। टेन थीटा जो है वो होगा 1/कोट थीटा, और कोट थीटा इक्वल्स टू 1/टेन थीटा। ये आपस में से रिलेटेड होते हैं स्टूडेंट्स। कोस जो है वो सेक का रिवर्स हो गया, सेक कोस का हो गया, कोट टेन का, टेन कोट का। इसके अलावा अपन को और पता होना चाहिए कि टेन थीटा जो है वो होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, और कोट थीटा जो है वो इसका रिवर्स हो जाएगा, या लिख सकते हैं अपन कोट थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये चीज़ें अपन को पता होनी चाहिए। इसके अलावा 2-3 आइडेंटिटी और है जो यहाँ लिखा देता हूँ मैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये जो तीनों आइडेंटिटी है ये यूज में आइए जब अपन को एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखा हो और यूजिंग आइडेंटिटी अपन बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उसके फाइंड करेंगे, तो ये तीनों आइडेंटिटी उसमें अप्लाई करनी पड़ेगी, और यहाँ से ये आइडेंटिटी भी अपनी लग जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। अब अपन को एक फंक्शन दे रखा हो, क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा, क्वेश्चन आ गया मान लीजिए कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अगर इतना ही बोले तो अपन 2 मेथड से इसको निकाल सकते हैं, एक तो ट्रायंगल वाले डायग्राम से, और दूसरा यूजिंग आइडेंटिटी। जब क्वेश्चन में लिखा हुआ जाए कि यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, और एक चीज़ और देगा इसमें, थीटा लाई इन, अब इन चारों में से कोई भी एक क्वाड्रेंट है वो अपन को दे देगा। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे। सेकंड के अंदर यहाँ देगा तो उसके अंदर टेन और कोट तो पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे। फोर्थ के अंदर कोस और सेक तो पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट देंगे तो उसमें क्या होगा, सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ से ये चीज़ें अपन को पता होनी चाहिए। इसके साथ भी 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा अपन साइड्स के रेस्पेक्ट में कैसे लिखते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस होता है, कोस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनिस होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर,
सेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस और कोसेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ये 3 जो आइडेंटिटी है ये इसी की रिवर्स हो जाती है। फिर साइन है वो कोसेक का हो गया, टेन कोट का हो गया, सेक है वो कोस का हो गया। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसका ओवरव्यू दिया है मैंने एक बार, और इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद अपन क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ, तो स्टूडेंट देखिए अपन एक क्वेश्चन लिया इसका बेस्ट एग्जांपल कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ sin x इक्वल्स टू 3/4 एंड x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट में। x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? सेकंड में। अपन ने अभी 4 क्वाड्रेंट बनाए थे। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था और ये फोर्थ। x सेकंड में लाई कर रहा है, इसका मतलब साइन और कोसेक ये दो तो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, और बाकी सारे फंक्शन की वैल्यू जो है इसमें क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो देखिए यहाँ से इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अपन 2 मेथड से इसको सोल्व करेंगे। पहला जो डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं अपन डायग्राम वाला कि साइन x कितना दे रखा है? 3/4। और साइन x क्या होता है? अगर मैं ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में बात करूँ, राइट एंगल ट्राइंगल ये थीटा हो गया यहाँ से, और साइन x क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपको ये जो रेशियो दे रखा है, परपेंडिकुलर कितना हो गया? p, ये यहाँ से हो गया 3, हाइपोटेनियस कितना हो गया इसका? 4। तो अपन यहाँ से बेस निकाल लेंगे। इसका बेस निकाल के बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसमें वो अप्लाई करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए कितना होगा यहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम बाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ यहाँ पे। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस हो गया। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ से बेस स्क्वायर निकालेंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बी स्क्वायर यहाँ से कितना हो गया? 16 माइनस 3 3 जा 9। तो यहाँ से अपने पास कितनी वैल्यू आ गई? बी स्क्वायर की आ गई 7। तो बी कितना हो गया यहाँ से? √7। वैसे प्लस माइनस 7 होता है, लेकिन जो साइड्स दे रखी है लेंथ ये अपनी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई? √7। अब साइन x आपको दे रखा है, तो यहाँ से कोस x कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना आ गया इसका? √7। तो अपन वैल्यू पुट कर देंगे √7। हाइपोटेनियस कितना है यहाँ से? 4, तो ये 4। अब कोस x है, इसने वो रखा है कि x लाई कर रहा है इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोस को छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होती है। तो कोस भी क्या होगा यहाँ पे? नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? कोस x की आ गई √3/4। क्लियर है? सेकंड देखिए यहाँ से tan x की वैल्यू अपन निकालेंगे, इसको x मान लेंगे, एंगल को, एंगल x दे रखा है तो इसको भी x मान लेना। तो tan x इक्वल्स टू P/B। P की वैल्यू यहाँ से 3 है, B है √7। B कितना यहाँ से? √7। तो P/B सेकंड क्वाड्रेंट में x लाई करता है तो इसके अंदर tan माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया? माइनस। कोट x, कोट आप चाहो तो tan का रिवर्स भी कर सकते हो, और वैसे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो √7 हो गया बेस, परपेंडिकुलर कितना हो गया? 3। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोट भी क्या होता है? नेगेटिव। तो इसके अंदर भी क्या लगा दिया अपन ने? माइनस लगा दिया। तो अब उसके बाद रह गया अपना कोस, tan, कोट और सेक। सेक x इक्वल्स टू, सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस या कोस का रिवर्स। तो हाइपोटेनियस कितना है यहाँ से? 4। बेस कितना है? √7। तो 4/√7। और सेकंड के अंदर सेक भी क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ क्या लगा दिया? नेगेटिव। लास्ट अपना रह गया कोसेक x, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये अपन इसका साइन का रिवर्स भी कर सकते हैं, वो भी क्या होता है? कोसेक होता है। तो ये कितना आ गया? हाइपोटेनियस 4, बेस कितना आ गया? 3। तो 4/3। अब देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड में साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये वाली वैल्यू क्या रहेगी आपकी? पॉजिटिव। और बाकी इन चारों की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव। ये पॉजिटिव रहेंगे दो। ठीक है? तो स्टूडेंट्स अपन को एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा था, उससे अपन ने अदर जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो बना लिया। यहाँ से ये डायग्राम बना के, ये इजी मेथड है। उसके अलावा एक मेथड और है जो यूजिंग आइडेंटिटी है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अपन वो भी सोल्व करते हैं। यही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको अपन अब
यूजिंग आइडेंटिटी सोल्व करेंगे। तो साइन एक्स कितना दे रखा है आपको, 3/4 दे रखा है साइन एक्स की वैल्यू। तो यहाँ से अपन आइडेंटिटी यूज करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। एज वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कितना होता है 1। यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू है अपने पास, तो कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन एक्स की वैल्यू 3/4 है, तो स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9/16। कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से 16 माइनस 9/16। इसको अपन लिख सकते हैं 7/16। ये कोस स्क्वायर की वैल्यू है। तो कोस एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ से √7/4। साइन की वैल्यू दे रखी थी, कोस की अपन ने निकाल ली। इसने बोला है कि एक्स लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो वही है अपना डायग्राम। ये होता है सेकेंड, और इसके अंदर साइन और कोसेक ये दो ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो यहाँ कोस क्या होता है, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आ गया कोस की वैल्यू। इसके अलावा अपन टेन की निकालेंगे। तो टेन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है टेन एक्स की वैल्यू। तो यहाँ से टेन एक्स कितना आ गया, साइन एक्स की वैल्यू अपने पास है 3/4 डिवाइड बाई कोस एक्स की वैल्यू भी अपने पास है √7/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया अपना 3/√7। अब ये सेकंड में लाई कर रहा है, तो ये 10 भी क्या रहेगा, नेगेटिव। तो 10x की वैल्यू आ गई माइनस का 3/√7। इसके अलावा अपन कोट एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो कोट एक्स क्या होता है, 10 का रिवर्स, कोट इक्वल्स टू 1/10x भी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3/√7 है, तो √7/3। और कोट क्या होता है सेकंड में नेगेटिव, तो ये भी क्या हो गया नेगेटिव। ये आ गई अपनी कोट एक्स की वैल्यू। साइन था, कोस की वैल्यू निकाल ली, 10 आ गया, कोट आ गया। अब सेक की वैल्यू निकालेंगे। तो सेक एक्स इक्वल्स टू कितना होता है 1/cos x होता है। cos x की वैल्यू अपन ने ऑलरेडी निकाल ली, ये वाली √7/4 है, और इसमें रिवर्स हो रहा है। तो सेक एक्स की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से माइनस, क्योंकि नेगेटिव होगा सेकंड के अंदर, 4/√7 हो जाएगा यहाँ से। सेक अपोन में ना, तो सेक की वैल्यू ये, तो इसको रिवर्स कर देंगे। उसके बाद कोसेक एक्स वो होता है 1/sin x, और 1/sin, साइन की वैल्यू दे रही है 3/4, तो ये कितनी हो जाएगी 4/3। तो ये पॉजिटिव रहेगा सेकंड के अंदर साइन, तो इससे अपन ये निकाल सकते हैं। तो यूजिंग आइडेंटिटी अपन कैसे निकालेंगे, वो चीज़ मैंने आपको यहाँ बता दी है डायरेक्ट। और उससे पहले वाले में अपन ने डायग्राम से वो ट्रिग्नोमेट्री उसकी साइड्स के रेस्पेक्ट में अपन ने निकाला था। तो जब एग्जाम में लिखा हुआ जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री यूजिंग आइडेंटिटी, तब तो आपको ये अप्लाई करना, अदरवाइज दोनों में से कोई भी एक आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ तक क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।